Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In today's video, we are going to start our first chapter of class 6 is computer software. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ. ओके, तो बेसिकली आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं. कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसमें कुछ प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं. लेकिन इन सब का जो मैनेजमेंट है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है. और आप कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करते हो, तो वो आप किसके थ्रू करते हो? सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हो. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम. किस लिए बना इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का? क्योंकि यूजर जो है एक टास्क जो है परफॉर्म कर सके. ओके, सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स कंप्यूटर परफॉर्म टास्क. ओके, सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनाता है. ओके, सॉफ्टवेयर इज अनदर टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम. सेट ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है सॉफ्टवेयर. ओके, अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट टू डू यूजफुल वर्क. कोई भी ज़रूरी काम करने के लिए कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है. ठीक है, और विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज़ यूजलेस. जब तक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, कंप्यूटर यूज़फुल नहीं होता, बिल्कुल यूजलेस होता है. ओके, अब अपन डेली लाइफ टर्म्स में कुछ सॉफ्टवेयर्स का नेम लेते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, और आप डेली लाइफ में इंस्टाग्राम का यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप का यूज़ करते होंगे कम्युनिकेशन के लिए. ओके, या डेटा ट्रांसफ़र के लिए बोलूँ तो मैं आप शेयरिट ऐप आती है उसका यूज़ करते होंगे. ब्राउजिंग के लिए बोलूँ तो गूगल क्रोम वगैरह का यूज़ करते होंगे. तो ये सब क्या है? ये एक जनरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आइए कुछ देखते हैं. जैसे एंड्रॉयड हो गया, तो एंड्रॉयड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, ये विंडोज़ का आइकन है, ये लिनक्स, मैक ओएस एंड एप्पल iOS. ओके, तो ये सभी क्या है? ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. और जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी सेकंड टर्म थी, तो जैसे गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ओपेरा मिनी आपका ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स एंड MS ऑफिस. ये सभी क्या है? ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी जनरली कुछ नीड्स को फुल करते हैं, आपके डेटा एंट्रीज को, या फिर गूगल सर्च इंजन वगैरह पर कुछ सर्च करने के लिए ब्राउज़र्स का यूज़ किया जाता है, और फोटो इमेज एडिटिंग वगैरह में फोटोशॉप्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना हुआ होता है जो कि आपके कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल है. अब सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है? आप जो है जनरली किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं करते. ओके, तो जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी है, स्टोरेज है, प्रोसेसर है, आप उसे डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर पाए ना. ये सभी क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइसेस है. लेकिन सॉफ्टवेयर उनके बीच की एक टर्म है जिसके थ्रू अपन उन हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ में लेते हैं. सॉफ्टवेयर जनरली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, तो अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स इन कंप्यूटर सिस्टम. अब जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है. ओके, यूज़र वन आपके कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक हार्डवेयर है, उसकी मेमोरी, हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ में लेना चाहता है. हार्डवेयर डिवाइस हो गया आपकी, मेमोरी हो गई, ओके, प्रोसेसर हो गया. इन सबको यूज़ में लेना चाहता है. किस लिए? ताकि वो कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके. तो मान लीजिए कि यूज़र को आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉन्ग चलाना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जैसे हमने लास्ट
स्लाइड में सॉफ्टवेयर देखा था VLC मीडिया प्लेयर, तो उसका ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे यूज़र 1 को कोई सॉन्ग प्ले करना है, मीडिया, तो सॉन्ग क्या एक मीडिया डिपार्टमेंट से है, ओके। तो VLC मीडिया प्लेयर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ऑन करेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधे ही मेमोरी या प्रोसेसर के थ्रू तो ऑन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आपका काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो आपकी मेमोरी एलोकेशन और प्रोसेसिंग वर्क है वो सब परफॉर्म होता है, तब जाके ये जो यूज़र है वो सीधे डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर पाता है। अब हम एग्जांपल ले रहे थे कि यूज़र 1 ने क्या किया, विंडोज़ वो VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया, किस लिए, सॉन्ग प्ले करने के लिए। VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया। अब VLC मीडिया प्लेयर किसके पास गया ओपन होने के लिए, कि सबसे पहले जो बीच का इंटरफेस था सिस्टम सॉफ्टवेयर, मान लीजिए इसमें विंडोज़ है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने सबसे पहले VLC मीडिया प्लेयर को मेमोरी, उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में पहले स्पेस दिया जहाँ पर वो प्ले हो सके। उसके बाद जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी में जहाँ पर भी सॉन्ग आपका स्टोर्ड था, वो सॉन्ग प्रोसेसिंग के थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर शो हुआ, उसके बाद वो प्ले हुआ। और ये सब इंस्ट्रक्शन इतने फास्टली परफॉर्म होते हैं कि हम कुछ मिली सेकेंड्स में या माइक्रो सेकेंड्स में ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इस वजह से जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फास्टली वर्क करते हैं, ओके। तो कुछ ये था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आखिर होते क्या है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।